आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हनुमान फॉर्मूला की, जो आपको आपके ईगो को कंट्रोल करने में मदद करेगा। हनुमान फॉर्मूला आखिर है क्या? ये हनुमान फॉर्मूला, हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं। मेरे 20 पड़ोसियों में से भी हनुमान जी एक पड़ोसी हैं। मेरे 20 पड़ोसी आखिर कौन हैं? आपको जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं। हनुमान जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इस हनुमान जी की जो क्वालिटी है ईगो को कंट्रोल करने की, वही क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसी को मैंने नाम दिया हुआ है हनुमान फॉर्मूला। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हनुमान जी के पास असीम बुद्धि थी, असीम ताकत था, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईगो कभी भी नहीं आया। तो क्या हम भी ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं? क्या हम भी अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं जिसके कारण हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकें? मैं जानता हूं कि ये ह्यूमन नेचर है। जब आपके पास ताकत आ जाती है, चाहे पैसे की ताकत हो, चाहे पोजीशन की ताकत हो, चाहे नॉलेज की ताकत हो, तो डेफिनेटली आदमी के अंदर ईगो आ ही जाता है। लेकिन ईगो जब भी आता है आपको गहरा नुकसान देता है। आप भटक जाते हो, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, आप दिशाहीन हो जाते हो। ऐसे केस में आपको ईगो को कंट्रोल करना आना ही चाहिए। वो ऐड याद है ना, इनो वाला ऐड? इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। जब भी आपके अंदर ईगो रहेगा, आप देख लेना आपका काम हमेशा ही बिगड़ा हुआ है। या अगर आपको चेक करना है तो किसी इगोइस्टिक पर्सन के सामने आप जाओ, डेफिनेटली उसके डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटीज, उसके बात करने का तरीका उसको हमेशा ही सक्सेस से दूर लेकर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ईगो आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा एनिमी है। आपके सक्सेस के लिए ये हमेशा ही रोकता है। तो ऐसे केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ईगो को कंट्रोल करो। तो मैं यहाँ पे हनुमान जी की बातें रखना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हनुमान जी ने अपने ईगो को कैसे कंट्रोल किया। हनुमान जी की ये सबसे बड़ी बात थी कि वो जब भी काम स्टार्ट करते थे, काम के दौरान और काम के अंत में श्री राम नाम लेकर ही काम स्टार्ट करते थे। श्री राम नाम लेकर वो काम करते भी थे, और जब काम फिनिश करते थे तो भी वो श्री राम का ही नाम लेते थे। कैन यू इमेजिन? स्टार्टिंग में, ड्यूरेशन में और एंडिंग में राम का ही नाम लेते थे। मतलब उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी हुई थी कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं और कराने वाला कौन है? राम है। अगर यही थॉट आपने अपने अंदर डाल दिया कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे पावर हैं, चाहे पैसे का पावर हो, पोजीशन का पावर हो, नॉलेज का पावर हो, फिजिकल अपीयरेंस का पावर हो, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये बात बैठा ली कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट और मुझे कोई दूसरा चला रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़े बड़े काम करोगे लेकिन आपको ईगो टच भी नहीं कर सकता है। हनुमान जी की मैं कहानी सुनाता हूं। ये जो सुंदरकांड बुक है ना, इस सुंदरकांड बुक को मैं सारे यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बुक को डेफिनेटली पढ़ो। अगर पूरे रामचरितमानस को नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम सुंदरकांड पढ़ो। पूरा एंटायर रामचरितमानस लाइफ मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ पा रहे तो सुंदरकांड को जोर से पढ़ो। इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हनुमान जी ने अपने व्यक्तित्व को, अपने कैरेक्टर को शो किया हुआ है। और वो कैरेक्टर अगर मैं और आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो हमारी लाइफ भी बदल सकती है और हम भी एक विनर की तरह आगे बढ़ सकते हैं। जब बात आती है लंका पे चढ़ाई करने की, तो उस टाइम पे जामवंत जी हनुमान जी को जगाते हैं, वो उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन काम नहीं करता है। इस सुंदरकांड से ये बात समझ में आती है कि जब सही तरीके से मोटिवेट किया जाए और राइट पर्सन को मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए,
राइट शब्दों से, राइट एक्शन से, तो डेफिनेटली मोटिवेशन होता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को मोटिवेट किया, कृष्ण ने भी दिशा दी। तो जामवंत ने हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी पूरी तरीके से विशाल रूप में आ जाते हैं। उनको अपनी ताकत का एहसास होता है, और जब ताकत का एहसास होता है तो जरा सा मैं लाइन जो पढ़ने जा रहा हूं यहां पे ये बताता है कि हनुमान जी कितने ईगोलेस थे। उनको ईगो ने छू भी नहीं पाया, ईगो टच भी नहीं कर सकता था। यहां पे हनुमान जी कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहां त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। माय डियर फ्रेंड्स, हनुमान जी को अपनी पूरी ताकत का एहसास हो गया। वो उस ताकत का एहसास करते हुए कहते हैं कि सहित सहाय रावण मारी, मैं रावण को उसके जितने भी सहायक हैं उनके साथ मार सकता हूं, और जो त्रिकुट पर्वत है उसको वहां से उखाड़ कर यहां पे ला सकता हूं। ऐसे हनुमान जी, उनको इतना ताकत का एहसास होता है, लेकिन फिर भी अपने जोश के साथ वो होश मेंटेन करके रखते हैं। कितनी बड़ी बात सीखने वाली है, जोश के साथ होश मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उनको ईगो टच भी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, मतलब ऐसा कर सकता हूं मैं, रावण को पूरी तरीके से मार सकता हूं, त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर मैं यहां पे ला सकता हूं, लेकिन फिर भी जामवंत मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे उचित ज्ञान दो, उचित दिशा दो कि मुझे आखिर करना क्या है। ये पहला स्टेज है जहां पे हनुमान जी ईगो लेस होकर जामवंत से पूछते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। ये हनुमान जी का पहला फॉर्मूला है, पहली स्टेज है जिस पे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास सारी ताकत का एहसास हो भी, लेकिन फिर भी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने कोच, अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, और उनसे राइट डायरेक्शन लेने के लिए पूछना चाहिए। क्योंकि आप जब ऐसा करते हो तो अपने जोश में होश नहीं गंवाते हो, और जोश का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज पे मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी किस तरीके से ईगोलेस होते हैं। जब वो समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं, सीता मां से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो सीता जी को उन्होंने अपना छोटा रूप ही दिखाया हुआ है। वहां पे जाकर वो कहते हैं कि भगवान राम जब यहां पे आएंगे तो रावण को मार सकते हैं, बानरों की बहुत बड़ी सेना है। तो सीता जी को संदेह होता है। सीता जी कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। सीता जी को संदेह हो जाता है कि आखिर बानर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, तुम्हारा शरीर तो छोटा है। ऐसा कहते ही जब सीता जी को संदेह होता है तो हनुमान जी सीता जी के संदेह को दूर करते हैं, वो अपना विशाल रूप दिखाते हैं। तो माँ को, सीता जी को ये एहसास हो जाता है कि नहीं, हनुमान जी के अंदर बहुत असीमित शक्ति है। ऐसे केस में वो फिर से कहते हैं, वो कहते हैं कि माँ, सीता माँ, ये जो मेरी असीम शक्ति है ये मेरी नहीं है। वो ये कहते हैं सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु व्याल। वो कहते हैं कि ये जो मेरे अंदर की जो ताकत है, शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। वो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर की जो ताकत है, बंदर की जो ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत नहीं है। अगर ये जो ताकत आई है तो प्रभु के प्रताप से, मतलब श्री राम के प्रताप से मेरे अंदर ताकत आई है। और जब श्री राम का मतलब ईश्वर का जब प्रताप मेरे साथ जुड़ जाएगा तो चाहे मैं कितना भी निर्बल हूं, चाहे मैं कितना भी कमजोर हूं, मैं ताकतवर बन जाऊंगा। यहां पे हनुमान जी फिर से संदेश देते हैं, फिर से ये बताते हैं कि सीता मां, आप जो मेरा रूप देख रही हो इतना विशाल, वो मेरा नहीं है, वो ताकत है किसी और की। अगेन हनुमान जी यहां पे अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला कोई और है। ताकत होने के बावजूद भी ईगोलेस होना। यहां पे हनुमान जी दूसरी शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं कि सामने वाला अगर आपको ये बोलता भी है कि तुम तो बड़े ताकतवर हो। सीता जी हनुमान जी के ताकत को समझ गई, उनके विशाल रूप को देखकर समझ गई। सामने वाला आपको बता रहा है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन फिर भी इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी ताकत है किसी दूसरे के कारण है। तीसरी बात, तीसरी घटना, जब
हनुमान जी सीता जी का पता लगा के लंका को जलाकर समुद्र को पार करके जब राम जी के पास आते हैं तो राम जी को वो पूरी बात जामुन सुनाते हैं कि हनुमान ने क्या क्या काम किया हुआ है। ऐसे केस में राम पूरी तरीके से भाव विह्वल हो जाते हैं। वो इस तरीके से भाव विह्वल हो जाते हैं, इतनी करुणा उनके अंदर आती है कि हनुमान का जो उपकार है उसका भार श्री राम सह नहीं पाते हैं। वो खुद से कहते हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। वो कह रहे हैं, राम कह रहे हैं हनुमान को कि तुमने इतना बड़ा उपकार किया हुआ है, इतना बड़ा उपकार किया हुआ है कि आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तुम्हारे उपकार का मैं बदला कैसे चुकाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तुम मेरे लिए इतने बड़े हो चुके हो कि इस धरती पे चाहे कोई भी सुर हो, मतलब देवता हो, मुनि हो, पुरुष हो, जानवर हो, कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई भी आज तुम्हारे से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। कैन यू इमेजिन? राम हनुमान को इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई आपके सामने आकर इतना बड़ा बात बोल दे कि मैं तुम्हारे उपकार को चुका नहीं सकता हूं, आप तो फूले नहीं समाओगे और आपके अंदर अचानक से ईगो अटैक कर देगा। ऐसे केस में हनुमान श्री राम के चरणों पे गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, जो भी मैंने काम किया है वो केवल और केवल आपके कारण किया है। लास्ट में हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। वो कहते हैं कि ये जो काम जितना भी मैंने किया है उसमें सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ भी प्रताप नहीं है, मेरा कुछ भी बल नहीं है। कैन यू इमेजिन किस तरीके से हनुमान जी ईगोलेस हैं। अपने सारे प्रताप का, अपने सारी प्रसिद्धि का, अपने सारे एक्शन का जो रूट है वो सारे रूट को हनुमान जी ने श्री राम को मान लिया। हनुमान जी ने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मान लिया और उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला जो है वो है श्री राम। अगर आप हनुमान जी के इन सब सारे इवेंट से अपने आप को भी ईगोलेस कर सकें तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप ये अपने आप को बता सकें कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, चाहे मेरा नॉलेज हो, चाहे मेरा पावर हो, पैसे का पावर हो, पोजीशन का पावर हो, उसके पीछे कोई ना कोई है, कोई शक्ति है जो काम कर रही है, तो डेफिनेटली आप ईगोलेस हो जाएंगे। और जब आप ईगोलेस होंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सफलता के सबसे बड़े शिखर पे जाएंगे। ये हनुमान फॉर्मूला आपको यही बात सिखाता है कि अगर आप ईगोलेस बनते हैं तो आप भी हनुमान की तरफ पूजनीय हो जाएंगे। बनिए ईगोलेस और अपने आप को सफल बनाइए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। सी यू इन द नेक्स्ट इग्नाइटेड वीडियो। थैंक यू सो मच।